पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में घुस करके अपराधी गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। प्रशासन पंगु हो चुका है। अब तो डर सबको लग रहा है कि हम जाए तो कहां जाए, चिकित्सालय भी सुरक्षित नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य अचेत मुख्यमंत्री के हाथों में रहने के कारण आज अपराधियों का कहर पूरे बिहार में। आपका पास्ट जो है ना, टेंस में आप कमजोर विद्यार्थी। 13 जून 1998 जी एकदम याद कर लीजिए, कहिएगा हिंदी पंचांग भी आपको भेज देंगे कि हड़बड़ी में ट्वीट करिएगा ना तो अपने मम्मी पापा को इतना अपमान काहे कर रहे हैं भाई। फोटो हटा दिया ठीक है, वो खौफ के पर्याय है। अब उनका कारनामा भी अगर भुला दीजिएगा। दानापुर में भी हत्या हुई ना, कोई हो सकती है, लेकिन इसी बीच में उद्भेदन भी हुआ। दुल्हिन बाजार में कह रहा था कि बालू कारोबारी 4 बजे दिन में मारा गया था, समाचार में। अब किसी को पता नहीं चल रहा था, ऐसा तो हो नहीं सकता, देखा होगा। लेकिन पुलिस ने उसको खोज निकाला। पारस अस्पताल निजी अस्पताल है। पुलिस अभिरक्षा में जो व्यक्ति था, जो विभिन्न मामले का आरोपी था, उसके आईसीयू में हत्या की सूचना मिली। यह सचमुच हमारे लिए चिंता का विषय है। और कि पुलिस भी अभिरक्षा में भी था, वहाँ के भी सिक्योरिटी गार्ड थे, आईसीयू, सीसीटीवी कैमरा, इस सब के बावजूद ये हुआ। तो सीसीटीवी और जो मैंने बातचीत किया, सीसीटीवी के फुटेज के साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। और अब जो पीड़ित है वो अगर नामजद करेंगे तो उसकी जांच होगी, अगर नहीं भी करेंगे तो पुलिस अपराधी को खोज निकालेगी। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी पटना में ही दिन दहाड़े पारस अस्पताल में घुसकर एक युवक की, या कहा जाए एक अपराधी की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस पर कई मामले दर्ज थे और वह अस्पताल में इलाजरत था। और उसके बाद दूसरे फ्लोर पर चढ़कर उसको गोली मारी गई, जिसके बाद राजधानी पटना में यह सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। जिसके बाद बता दें आपको कि इस घटना के तुरंत बाद लगातार जो पुलिस है वो वहां पर पहुंची है, लेकिन दूसरे फ्लोर पर चढ़कर उसके सुरक्षा में भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर थे उस अस्पताल के। उसके बावजूद भी गोली मार देना, ये बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा करता है। जिसके बाद आरजेडी ने इसके ऊपर सवाल उठाया है, तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया है कि 2005 से पहले ऐसा होता था। राष्ट्रीय जनता दल ने क्या सवाल उठाया है वो भी आप सुन लीजिए। पटना को अपराधियों की नजर लग गई है। अब पटना अपराधियों के पूरी पकड़ में है, जकड़ में है। पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में घुस करके अपराधी गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। प्रशासन पंगु हो चुका है। अब तो डर सबको लग रहा है कि अब हम जाए तो कहां जाए, चिकित्सालय भी सुरक्षित नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य अचेत मुख्यमंत्री के हाथों में रहने के कारण आज अपराधियों का कहर पूरे बिहार में देखा जा रहा है। पटना में हाई प्रोफाइल इतने हत्या हुए, उसके बावजूद भी शासन ने सीख नहीं लिया। अब 3 सीनियर एसपी बदले गए पटना के। आखिर अपराधियों का मनोबल कहां से इतना बढ़ा? सत्ता प्रतिष्ठान का अपराधियों के प्रति प्रेम और संरक्षण पटना वासियों को, बिहार वासियों को भय में जीने पर मजबूर किया है। चारों तरफ अराजकता है, हत्या लूट की घटनाएं सर चढ़ के बोल रहा है। अब बताइए कि आदमी कहां जाएगा? घर में घुस के गोली मारा जा रहा है, चिकित्सालय में घुस करके गोली मारा जा रहा है, सड़कों पर गोली मारा जा रहा है। आखिर हो क्या गया है? पटना जहां पर शासन के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? नेता प्रतिपक्ष जब आईना दिखाते हैं तेजस्वी जी तो मिर्ची लगती है, लेकिन बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। अपराधियों के कहर ने आम लोगों को जीने पर किस तरह से एकदम भयभीत कर दिया है, आप समझ सकते हैं।
अब तो मुश्किल है। देखिए, आपने सुना राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता का बयान। उसके बाद अब हम जेडीयू की बात करेंगे। तो जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने जो घटना हुआ है उसको चिंताजनक बताया है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि बिहार में जो पहले बात कर रहे हैं 2005 से पहले, तो याद होना चाहिए कि हुआ था, घटना हुआ था और एक मंत्री की हत्या हुई थी जिसमें कोई भी अभियुक्त नहीं पकड़ा गया। यह बात जो है वो खुद नीरज कुमार कहते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जो राजधानी पटना में दिन दहाड़े हत्या हुई है, ये बड़ा जो सवाल है वो यक्ष प्रश्न खड़ा करता है। तेजस्वी यादव के सवाल पर जेडीयू ने भी करारा जवाब दिया है, वो भी आप सुन लीजिए। ये पारस अस्पताल निजी अस्पताल है। पुलिस अभिरक्षा में जो व्यक्ति था, जो विभिन्न मामले का आरोपी था, उसकी आईसीयू में हत्या की सूचना मिली है। यह सचमुच हमारे लिए चिंता का विषय है। और चूंकि पुलिस भी अभिरक्षा में भी था, वहां के भी सिक्योरिटी गार्ड थे, आईसीयू, सीसीटीवी कैमरा, इस सब के बावजूद ये हुआ। तो सीसीटीवी का जो मैंने बातचीत किया, सीसीटीवी के फुटेज के साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। और अब जो पीड़ित है वो अगर नामजद करेंगे तो उसकी जांच भी करेंगे, तो पुलिस अपराधी को खोज निकालेगी। तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर हमला बोला है और कहा है कि 2005 से पहले ऐसा होता था जी, पारस अस्पताल में कोई घुस के मारता था। आईजीआईएमएस में मारा था जी, 13 जून 1998 को मारा था जी। आपके पापा मम्मी के शासनकाल में मारा था जी। मंत्री मारे गए थे जी, पिछड़ा वर्ग का मंत्री मारा गया था जी, ब्रिज बिहारी प्रसाद। और उसका एक भी अभियुक्त जेल में कब गया था, जरा बता दीजिए तो। आपका पास्ट जो है ना, टेंस में आप कमजोर विद्यार्थी हैं। 13 जून 1998 जी, एकदम याद कर लीजिए, कहिएगा तो हिंदी पंचांग भी आपको भेज देंगे। ये हड़बड़ी में ट्वीट करिएगा ना तो अपने मम्मी पापा को इतना अपमान क्या कर रहे हैं भाई। फोटो हटा दिया ठीक है, वो खौफ के पर्याय है। अब उनका कारनामा भी अगर भुला दीजिएगा। दानापुर में भी हत्या हुई है। हम घटना कोई हो सकती है, लेकिन इसी बीच में उद्भेदन भी हुआ। दुल्हिन बाजार में कह रहा था कि बालू कारोबारी 4 बजे दिन में मारा गया था, 4:15 बजे। अब किसी को पता नहीं चल रहा था। ऐसा तो हो नहीं सकता। देखा दूध पर रुपया लगाता था, तो इस टाइप का भी, चूंकि पैसा से सुख तो होता नहीं है, एकदम अधिकतम चाहिए आदमी को। एगो यहाँ पटना सिटी में हुआ था, उसमें भी नाम नहीं पता चला था, वो भी पकड़ा गया। ये पारस अस्पताल में ऐसी घटना नीतीश कुमार के शासनकाल में हो रही है, तो ये तो चिंता का विषय है, क्योंकि सुशासन तो खत्म हो रही है। फिर अब सुशासन का मतलब ये होता है अपराध शून्य नहीं होना, अपराध के खिलाफ कार्रवाई करना, शासन तंत्र को ठीक करना। तो यही ना ठीक करना है। अननोन एफआईआर, नामे नहीं जानते क्या मारा है, अब पुलिस पकड़ के उसको खोज के निकाल देती है। आपने सुना किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में भीतरी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, अपराध चरम सीमा पार कर रहा है। लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल है वो लगातार भाजपा के भी लोग उठा रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग उठा रहे हैं। ये जो सवाल है वो खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घटी है, कहीं ना कहीं बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है, क्योंकि चंद कदम की दूरी पर जो है वो यहाँ पर पुलिस मुख्यालय था और उसके कुछ ही आगे जो है पारस अस्पताल था, जहां पर हत्या की गई है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।